चाइना में चाहे पानी मांगना हो चाहे वॉशरूम जाना हो तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। राजकुमार मौनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल सर। अच्छा, राजकुमार का सही है, पता है सीधे वीवीआईपी लोगों से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, सीधा प्रधानमंत्री जी से मिलके आएंगे, उसके बाद सीधा कपिल शर्मा से। पर राजकुमार जब भी फिल्में करते हैं, बिल्कुल हटके फिल्में करते हैं। पूरे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है और ये मेड इन चाइना बना के बैठ गए। सर, सबसे पहले तो बताइए कि मेड इन चाइना क्या है? सर, मेड इन चाइना जो है वो एक्चुअली इंडिया का ही जुगाड़ है। अभी हम सुने थे पीछे आपने कितने जुगाड़ की बात की, तो हम सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं हम सब जुगाड़ करते हैं। डेली रोज ना रोज लाइफ में कुछ जुगाड़ करते हैं कि बस में सीट कैसे ले लें, लेडी सीट लिखा हुआ है, स्त्रियां साठी फिर भी थोड़ा सा बैठ गए, जब तक कोई स्त्री नहीं आ रही तो बैठ सकते हैं। और स्त्री आ भी जाए फिर ऐसे करके बैठ जाते हैं। हाँ। तो हमारी फिल्म जो है ये कहानी है एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली की। अहमदाबाद के रघु और रुक्मणी हस्बैंड वाइफ हम दोनों प्ले कर रहे हैं। ओके। और उसका सपना है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, ओके, एंटरप्रेन्योर बने। उसने सब कर लिया जिंदगी में। उसने ईमू के अंडे बेच लिए 5 स्टार होटल में। ईमू, ईमू वो बड़ा सा ऐसा होता है जो बर्ड। अच्छा, वो हाँ, लंबी गर्दन वाला। लंबी गर्दन वाला, वो बहुत मारता है, उसके पैर वैर। अच्छा। ईमू के अंडे बेच लिए, रोटी मेकर बेच लिया, उसने स्क्वायर शेप के तरबूज बना के बेच लिए। अच्छा। कुछ नहीं चला उसका लाइफ में। तो किस तरह चाइना पहुंच जाता है और वहां से उसको एक बहुत कमाल की सीक्रेट रेसिपी मिलती है जो लेके वो वापस आता है, जो हमारे मर्दों के बहुत काम की है। बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में, राइट। लेकिन अंदर अंदर सब चाहते हैं यार ये हमें भी बाहुबली बनना है यार। तो बस उसके अंदर के शेर को जगाने के लिए फिर हम ये बिजनेस शुरू करते हैं। वाह मोनी, मेड इन चाइना जी। और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू कपिल, बेबी। इसलिए मुझे यहाँ ना इतना अच्छा लगता है। तो मेड इन चाइना में आप क्या कर रही हैं? मैं रुक्मिणी का किरदार निभा रही हूँ। Okay. वो रघु की धर्म पत्नी है, इंडिपेंडेंट है, और किस तरह से वो रघु की जर्नी में उसको सपोर्ट करती है। एंड देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स, सो जब लोग देखेंगे जाकर फिल्म तो उनको पता चलेगा। मोनी, आपका इंस्टाग्राम देखा, आपने लिखा हुआ आप फूडी हैं। जी। मतलब आपके उधर सूंघने को भी फूडी बोलते हैं? नहीं, मैं सच में बहुत खाती हूँ। क्या खाती हैं तो फिर? सबको चावल, अब मैं बंगाली हूँ, मुझे चावल खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे हर मील के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बहुत पसंद है। तो इतना तीखा मुंह कैसे रहता है आपका? योगा से होगा। योगा से होगा? नहीं, मेरे अपनी नान के फैमिली में सपोज मेरी मामी नानी सब मिला के 4 लेडीज हैं, तो उनकी 8 ठुड्डियां हैं, मतलब डबल चिन सबकी है। तो वो ये पूछ रही थी कि मोनी जब आए तो उनसे पूछना, तो योगा से होगा। जी। कहने का मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करती हैं, मेहनत से ही होगा। मोनी, खाने की बात चली, आपको पता प्याज बड़े महंगे हो गए। जी। आप तो नहीं खाती होंगी, मुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़की प्याज खा के कभी नहीं आती। नहीं, अब आप भी अभी खाकर नहीं आई हो, तो पर मुझे प्याज बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज अच्छे लगते हैं। हाँ। आज मुझे अर्चना जी ने बताया, कह रही थी आजकल ना खाने के साथ जो फ्री में प्याज मिलता है ना वो नहीं मिलते। मतलब मिलते हैं, उसके लिए 15 मिनट बहस करनी पड़ती है और वेटर का हाथ मरोड़ना पड़ता है। तो जा और जब बिल देने की बारी आती है ना, इतने सारे प्याज खा के कैशियर के मुंह के पास जाके पूछती है कितने पैसे हुए भैया। वो कहता है कोई आप जाओ, रहने दो। और कैशियर जब इधर मुंह करता है सौंफ भर के उठा लेती है। वो इतनी भारी मुट्ठी है ना इनकी, सौंफ वाली कटोरी होती है ना, उसको मरोड़ देती है पूरा। तो मैं खाली आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। टैलेंट है मेरा यार। देखो, तो ये मजेदार बातें चलती रहेंगी। आइए मौनी, आइए राजकुमार, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा राजकुमार, जो भी फिल्म करते हैं, फिल्म तो हिट होती है, इनकी तारीफ बड़ी होती है, चाहे न्यूटन हो, चाहे स्त्री हो, जजमेंटल हो क्या, या अभी मेड इन चाइना का ट्रेलर देखने के बाद लोग जो तारीफ कर रहे हैं। तो राजकुमार, आप जब फिल्म सिलेक्ट करते हो, एक तोते से पर्ची निकलवाते हो, ज्योतिषी से पूछते हो, क्या करते हो आप? मैं तोते से पर्ची निकलवाता हूँ। चाइना में चाहे पानी मांगना हो चाहे वॉशरूम जाना हो तो लैंग्वेज सेम ही रहती है। आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी चाइना में? नहीं। समझ आती चाइनीज आपको? नहीं। तो फिर मैनेज कैसे करती हैं? कोई ना कोई होता था हेल्प करने के लिए, कोई ट्रांसलेट कर दे, कुछ कर दे, जिसको बोथ लैंग्वेजेस आते हो, इंग्लिश और चाइनीज दोनों। बस बड़े सारे इंडियन। मुझे बस नीहाओ पता है, नीहाओ और जीजी। नीहाओ, उसका मतलब क्या होता है नीहाओ का? नीहाओ इज हेलो, जीजी इज थैंक यू। जीजी फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो राजकुमार, आपने चाइना में काफी शूटिंग की है। जी जी जी।
तो चाइना में तो चीजें बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे ही, पर अपना इंडियन लोगों को रहता है बार्गेनिंग करने का। हाँ। बार्गेनिंग की आपने उधर जाके? मैंने हाँ बार्गेनिंग की। तो फिर मैंने पूछा ये हाउ मच तो उन्होंने कुछ बोला ऐसा कि त्वासा, तो मैंने त्वासा नहीं दासा। चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली मुझे चाइनीज में सिर्फ नी हाओ, जीजी, जैकी चैन और ब्रूस ली, ये 4 वर्ड ही आते हैं। वो उसमें से भी 2 एक्टर हैं। हाँ वही 4 वर्ड ही आते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फिल्म जो है दिवाली पे रिलीज हुई है। अरे लोग दिवाली पे पटाखे लेके आते हैं, ये सूप लेके आए हैं। इनको लगा होगा ना शायद कि पटाखों से पोल्यूशन फैलता है, पर आपको ये नहीं लगा ये जो आप सूप लेके आ रहे हैं इस जनसंख्या का जो विस्फोट होगा, एक तो बिना सूप के ही हम लोग 150 करोड़ हैं। तो मेरे सूप ना प्लान से कौन सा यहाँ पे रोक लग गई है? हाँ एक्चुअली अभी भी जब तक ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा 60-70 हजार बच्चे और पैदा हो निकल जाएंगे। जाएंगे 1 घंटे में, तो हाँ निकल जाएंगे 60-70 हाँ। मुन्नी आपको पता है अपनी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 1.3 हाँ, okay, 1.3 बिलियन। कान में क्या बोल रही थी कि कपिल हैंडसम लग रहा है ना? पूछा, इट्स इन बिलियंस। नहीं लग रहा हूँ। हमेशा ही हैंडसम लगते हो आप तो। थैंक्स बेब्स, बस यही बुलवाना चाहता बट डोंट था हिट ये। एट मी, आई एम मैरिड नाउ। ओहो। ओके सो राजकुमार और मौनी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त है फिल्म मेड इन चाइना से एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ बुलाने का। ये जो भी किरदार निभाते हैं यादगार बना देते हैं उसको। तो आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर, हम सबके फेवरेट मिस्टर बमन ईरानी साहब को। आइए बमन सर। सर जहां आपका दिल करे। ऐसे रास्ते में मैं पढ़ता था, मुझे छोड़ के आप उधर गए मिलने। हमने पिक्चर की है एक साथ, लव स्टोरी 2050। ऑस्ट्रेलिया गए थे साथ में। और सबसे ज्यादा मजा मुझे उस सीन करने में आया था जो तुम्हारे साथ। सो नाइस, सो नाइस। हमें भी बताओ। मजा आया, हमने सीन किया, हमको पैसे मिले उसके, हमने घूमा, ऑस्ट्रेलिया पूरा घूमा और वापस आ गए, बस बात खत्म। पैसे तो ये पहले ले लेती हैं डायरेक्टर से। हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्सी का भाड़ा ले लेती है। कन्वेंस, अरे हम गाड़ी सप्लाई किया नहीं, कन्वेंस। सर अपने किरदार के बारे में बताइए, आप जो भी करते हैं ना सर मजा आ जाता है सर। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं इस पिक्चर में एक डॉक्टर हूँ और ऐसा डॉक्टर हूँ जो मियाँ को भी और बीवी को भी, दोनों को मैं एडवाइस देता हूँ। अच्छा जी। और मियाँ बीवी प्रॉब्लम्स या तो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं। राइट। लेकिन हम इतना मेरे जैसे डॉक्टर के पास इंडिया में जाते नहीं है, डरते हैं जी। शर्म आती है। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है, अगर किसी को दिल का दौरा, हार्ट प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, Right. है ना? अगर आपको डायबिटीज है तो आप डायबिटीोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम्स हो तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। राइट। अपनी सोसाइटी में ना सिस्टम ऐसा है कि लोग खुल के बात नहीं करते। अच्छा उसको और तरीके से ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में कभी कभी बच्चे माँ बाप से सवाल पूछ लेना कि मम्मी मैं कैसे आया, मामा बोलते थे परी दे के गई थी। पर अभी क्या है, इंटरनेट के माध्यम से बच्चे इतने शाणे हो गए ना, वो खुद माँ बाप को बोल देते हैं मम्मी परी वरी के भरोसे मत रहो, मेरे को छोटा भाई चाहिए या बहन चाहिए। तो बमन ये हाँ जी। पापा बनने वाला है अभी। सर थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं मैं क्या सोच रहे आप? बहुत सोच में चले गए। सोचिए मत, बच्चा आ रहा है अभी। आपको कुछ एडवाइस चाहिए? नहीं सर। नहीं 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 नो। सर हमने खबरों में पढ़ा था कि आपको बीच में स्लिप डिस्क हो गया था जी। लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म की शूट कर रहे थे। जी। तो सर आपको स्क्रिप्ट ही इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैडम ने मना कर दिया था घर में नहीं बैठना। नहीं, मुझे खुद घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड सर। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कमिट कर लिया तो कोई भी हालात में जाके फिल्म कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ होती है, एंजॉय कर लेना चाहिए। लव यू सर। हाँ। अच्छा मेड इन चाइना का टैगलाइन है इंडिया का जुगाड़। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करते हैं। सर मैं ये सवाल मेरा तीनों से है, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ जुगाड़ किया सर? हाँ छोटे छोटे जुगाड़ हम सभी करते हैं आई थिंक डेली लाइफ में। रिमोट जब आपका टीवी का काम नहीं करता है हाँ। तो उसको पलट के 3-4 लगाओ उसके पिछवाड़े पे। सब 3-4 करते अच्छे से लगाओ उसके, फटाफट काम करता है, देख लो, है ना? फटाफट काम करता है वो।
मोनी, कभी आपने किया कोई जुगाड़? हाँ, बहुत सारा। मैं छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस की डिब्बियां ले लेती थी मम्मी की, और उसमें इलायची हो, तो मैं आज तक रखती हूँ। अच्छा। वो एक आदत है। गलती से हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम घर में एक्सरसाइज करेंगे, तो कभी कभी लोग ट्रेडमिल भी खरीद लेते हैं। हाँ। तो उसपे कपड़े झूलते सूखते हैं और Same प्रेस here. होता है। सो या जैसे अपने इंडिया में बड़े लोग करते हैं ना, टूथब्रश करते हैं, तो टूथब्रश नया लेके आओ ना तो बिल्कुल ऐसे होता, कड़क हो, आर्मी की तरह। धीरे धीरे करता 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 ना टूथब्रश ऐसे खुल जाता है। उसके बाद उससे डाई करने लगते हैं। फिर वो जब उसके वो वाले दांत भी निकल जाते हैं ना, टूथब्रश पॉपुलर हो जाता है जब, फिर उसमें नाड़ा बांध के सलवार में डालने लगते हैं। उसके बाद भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं अपना जुगाड़। यहाँ जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने लाइफ में कभी कोई जुगाड़ किया है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मजेदार किस्से। जी मैडम। हेलो सर, हेलो। કેમ છો બધા? मजा माचो। મજામાં। मजा में चाहिए बता। एक बार ऐसा हुआ कि 10 दिन की ट्रिप के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने गए। अच्छा जी। तो कच्चे मैंने पूरे लिए थे 4-5, लेकिन ठंडी का सीजन था तो कच्चे सूखे नहीं थे। अभी एक ही बच्चा था और उसमें मैंने देखा तो छेद निकला। अभी मैं डर गई, मैं क्या करूं, क्योंकि अभी उनको मालूम पड़ा तो वो तो मुझे डांट के पूरी ट्रिप का सत्यानाश ही कर डालते। तो डर क्यों गई? वो कौन सा आपके अलावा किसी और ने देखना है? लेकिन अंदर भी उनको वो नहीं चलता। ओ मतलब उसके बाद मैंने ये जुगाड़ लगाया कि उनको पता ना चले, इसके लिए मैं लाल कलर का जो धागा लेके गई थी, हाँ जी, उससे मैंने हार्ट शेप बना दिया। जो छेद था वहां पे हार्ट शेप। वे मैंने एक फिल्म की थी ना, किस किस को प्यार करूं, उसमें होता है मेरी बीवी कच्चे पे ना नाम स्टार बना देती है। हाँ। तो वो एक ही बिल्डिंग में 3 बीवियां रखता है ना, एक ऊपर फ्लोर पे एक तेरी नीचे। फितरत। ऊपर वाले फ्लैट से कच्चा उड़ के नीचे आ जाता है। तो बोलता है मेरा क्या, ऐसे कच्चे बड़ी दुनिया पहनती है। बोलती है लेकिन ये मैंने आर बनाया था। पर ये कलाकारी कमाल की है मैडम, वैसे ये क्रिएटिविटी ये लेडीज सोच सकती है। थैंक यू। और आज तक उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हुआ था। आपके हस्बैंड आए साथ में? यह जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये कड़ी चावल रंग का जो कुर्ता पहना आपने, बड़ा मतलब खिले खिले से रंग है ना। थैंक यू सर। सर आपको उस चीज से क्या सीख मिली कि अपनी पैकिंग खुद करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। हाँ। लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गई वो चीज, मुझे मिली कुछ डिफरेंट लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ। वाह, चलिए बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से Thank मिलके, you. धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो। हाय मैम। Hi. हेलो एवरीवन। हेलो। मेरा नाम प्रिया है, मैं थाने से आई हूँ। जी प्रिया। मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया था कि हम लोग कॉलेज टाइम पे मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही घूमने निकले। अच्छा तो जी। लोकल में ट्रैवल कर रहे थे, टिकट्स नहीं ली थी हमने। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली स्टेशन पे हम लोग को टीसी ने पकड़ लिया और अपनी मेन ऑफिस में ले गए। अच्छा। अब और वो बहुत खड़ूस था, उसने बोला आपके पापा को फोन करो, मम्मी को फोन करो। तभी एक यंग टीसी ने एंट्री मारी, हमने बोला हो गया जुगाड़। उसके पास गए और फ्लर्ट चालू कर दिया कि आप तो जेंटलमैन दिखते हो, आप तो बहुत हैंडसम हो, इस बार हम लोग को छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। उसने फिर छोड़ दिया? फाइनली हाँ फ्री में छोड़ दिया। नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे उनने कि आपका नंबर दे दो, आगे से ऐसा कुछ करना मत, ऐसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। अच्छा। बाद में कॉल भी आया, बट जुगाड़ खत्म हो गया था, तू कौन मैं कौन। अच्छा, ये तो चलो आपने जुगाड़ लगा लिया कि चलो टीसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया। आदमी लोग पकड़े जाएं उसके लिए आपके पास कोई आइडिया है? फाइन दे के ही छूट सकते हैं। हम लोग ऐसे करें कि ओह टीसी साहब तो नहीं हो। अगर लेडी टीसी हो तो शायद कुछ हो सकता है, आप रहोगे तो पक्का हो जाएगा। ओह, पर बिना टिकट सफर ना करें आप। हाँ, टिकट लेके ही चढ़े। हाँ, प्रिया धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट फैन। आई वांट कि ये शो चलता ही रहे, बच्चे के बच्चे भी आपके शो देखे और आप लाठी लेके भी ये शो आए करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।